क्लास 8 का मैथ में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 में देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं। बुक में देखिए क्वेश्चन बोल रहे, क्वेश्चन एक नंबर बोल रहा है, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन एक नंबर बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में एक समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर 100 डिग्री तथा कोण एंगल B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दो कोणों के माप बताएं। देखिए एंगल A बराबर दे रहा है 100 डिग्री, एंगल A बराबर 100 डिग्री और एंगल B बराबर कितना दे रहा है, एंगल B बराबर दे रहा है 110 डिग्री। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर लगा दिए, उसमें बोल रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एंगल A बराबर 100 डिग्री और एंगल B बराबर 110 डिग्री, तो शेष दो कोणों के माप पूछ रहा है। कौन कौन कोण के माप पूछ रहा है, तो एंगल D और एंगल C का माप पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि AB समांतर CD होता है। आमने सामने के भुजा, दो समांतर भुजाओं की समलंब चतुर्भुज की परिभाषा यही होता है ना कि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने के दो भुजाओं के युग्म में एक भुजा क्या होना चाहिए, एक युग्म समांतर हो। तो AB समांतर CD हो गया, AB समांतर CD हो गया, CD हो गया। अब दिया है ABCD एक समलंब है, चलिए यहाँ से बनाएंगे ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। इसलिए AB समांतर, इसलिए AB समांतर CD दिया है। ये क्या है, दिया है, जिसमें एंगल A प्लस एंगल D बराबर दिया है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जानते हैं, चलिए ना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे एंगल A बराबर कितना दिया है 100 डिग्री और एंगल B तथा एंगल B बराबर कितना दिया है 110 डिग्री। क्या है, दिया है, जो दिया है उसको लिख दिए, दिया है, चलिए दिया है। तब हम लोग जानते हैं कि एंगल, अतः हम लोग जानते हैं कि अतः एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो आसन कोणों का योग। आप लोग को परिभाषा में बताए थे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा होगा तो एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आसन कोण का मतलब अगल बगल होता है, सम्मुख का मतलब आमने सामने होता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, आसन कोणों के योग से, आसन कोणों का योग से, आसन कोणों के योग से, आसन कोणों के योग से। तो आसन कोण का योग एंगल A प्लस एंगल D बराबर कितना 180 डिग्री होगा। अब इसमें हम लोग को पता है कि एंगल A बराबर हमारा दिया है ना, एंगल A बराबर कितना दिया 100 डिग्री, तो यहाँ से रख दीजिए। तो एंगल A बराबर 100 डिग्री, एंगल यहाँ कितना, तो D के मान नहीं निकल जाएगा, ये पूरा 180 है तो ये घट जाएगा उधर, तो एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, तो 180, 100 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल D बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। तो एंगल D के मान हम लोग 80 डिग्री निकाल लिए। ऐसा ही एंगल C का मान निकालना है तो इसको भी लिख देंगे, एंगल B प्लस C बराबर कितना 180 डिग्री। तो कैसे, तो आसन कोणों का योग से। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुकिए, इसको यहाँ से घटा दिए, कितना ये 180 है ना, 100 को उधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा ना, तो 180 में से 100 घटेगा तो 80 डिग्री नहीं है, तो एंगल D का मान चला आया। अब हमको निकालना है एंगल B, तो एंगल B निकालना है, चलिए इधर हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना, एंगल B को हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। तो एंगल B को निकाल देंगे तो अब एंगल C के लिए लिख दीजिएगा। अब एंगल किसका निकाला, एंगल C का ना, तो अब एंगल C के लिए, तो C के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो C के लिए फिर हम ले लेंगे एंगल B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे, तो लिख दीजिएगा आसन कोणों के योग से, आसन कोणों के
योग से, आसन कोणों के योग से, आसन कोणों के योग से, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो एंगल बी के मान कितना है 110 डिग्री, और एंगल सी तो हमको निकालना है, तो एंगल सी तो पता नहीं है, तो इसको लिख देंगे 180। अब एंगल सी बराबर, तो एंगल सी को इधर लाइए, हाई 180 रहेगा, हाई 110 को उधर माइनस में भेज दीजिए, तो कितना 110 डिग्री। तो एंगल सी बराबर 180 में से 110 कटेगा तो कितना 70 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना है क्या 70 डिग्री। तो यही पूछ रहा था ना हम लोग से, तो यही पूछ रहा है ना कि एंगल शेष दो कोणों का मान पूछ रहा था, शेष दो कोण यही बाकी था ना, एंगल बी और डी, तो निकाल दिए। एंगल सी बराबर कितना, एंगल सी बराबर 70 डिग्री और एंगल डी बराबर 80 डिग्री, निकाल दिए शेष दो कोणों का मान, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन था, कल हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन लेकर फिर मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोग देख नहीं रहे हैं। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।